अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हम डिस्कस कर रहे थे कोवलेंट बॉन्ड्स को और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको कोवलेंट बॉन्ड्स की डेफिनेशन के बारे में बताया था और फिर उसकी टाइप्स के बारे में बताया था। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपको बताया था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में। हम देखेंगे कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, एंड देन हम उनकी एग्जांपल्स को देखेंगे और हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड आयोनिक है और कौन सा बॉन्ड कोवलेंट है। हम इस बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम पढ़ेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। इफ़ अ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स को हम होमो एटम्स कहते हैं। होमो मीन्स सेम होता है। अगर एक कोवलेंट बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बनता है तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इज़ अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स इक्वली। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों एटम्स इक्वली उसको शेयर कर रहे होते हैं। दोनों ही उन दो इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी तरफ इक्वली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और इस तरह के बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। These bonds are formed by equal sharing of electron pair between the two bonding electrons। ये जो बॉन्ड होता है इसमें जो दो एटम होते हैं जो अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं शेयरिंग के लिए, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन को वो इक्वली शेयर करते हैं। कोई भी ज़्यादा शेयर नहीं करता, म्यूचुअली इक्वली शेयर करते हैं वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को, उस बॉन्ड पेयर को अपने दरमियान। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ कॉल्ड ए प्योर कोवलेंट बॉन्ड। हम इस तरह के बॉन्ड को नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं और प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉन्ड फॉर्मेशन इन H2 एंड Cl2। यहाँ पे आप देखें तो दो हाइड्रोजन जब आपस में शेयरिंग कर रहे हैं तो वो क्योंकि होमो सेम एटम्स हैं तो वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयरिंग हो रही है। अगर एक डॉट दे रहा है तो दूसरा क्रॉस, ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, डॉट और क्रॉस। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, यानी कि एक बॉन्ड पेयर को शेयर कर रहे हैं। और इसी तरह से क्लोरीन में भी इसी तरह से आ जाता है कि एक अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है शेयरिंग के लिए। और इस तरह से क्लोरीन के एटम्स भी अपने दरमियान दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होते हैं और इक्वली शेयर कर रहे होते हैं, इसलिए ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। देन हम पढ़ लेते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है नॉन पोलर या प्योर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, और जब हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि अगर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स की बात करते हैं तो हेट्रो का वर्ड यूज़ होता है। सेम टाइप ऑफ एटम्स के लिए होमो का वर्ड यूज़ होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के लिए हेट्रो का वर्ड यूज़ होता है। Then the bond pair of electrons will not be attracted equally by the bonded pairs। वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो डिफरेंट टाइप के एटम्स के दरमियान हो रही है तो उनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है उसमें जो बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो इक्वली शेयर नहीं हो रहा होता दोनों एटम्स के दरमियान। उनके उस इलेक्ट्रॉन पेयर की जो शेयरिंग है उसकी वो इक्वली अट्रैक्शन नहीं है दोनों एटम्स के साथ। एक की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा होगा, एक की तरफ वो ज़्यादा जा रहा होगा और दूसरे की तरफ कम जा रहा होगा। वन ऑफ द एटम्स विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रोंगली। एक जो एटम है वो उस बॉन्ड पेयर को ज़्यादा स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करेगा और जो दूसरा है वो उसको कम अट्रैक्ट कर रहा होगा। दिस एटम विल बी कॉल्ड एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड में। अगर दो एटम हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कंपेरेबल है या ऑलमोस्ट सेम है तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन अगर दो एटम्स वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह से ये बात कर रहे हैं कि जो
एटम अपनी तरफ बॉन्ड पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उस शेयर्ड पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसको हम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हायर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं, व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, देयर विल बी अनइक्वल अट्रैक्शन फॉर द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सच एटम्स। वहाँ पे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दो एटम के दरमियान, तो यहाँ पे अनइक्वल अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से उन दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स में यहाँ पे इक्वल शेयरिंग नहीं हो रही होती बॉन्ड पेयर की। इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और इसके रिजल्ट में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जहाँ पे हेट्रो एटम्स आएंगे, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही होती है, तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही होती है। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज़ 1। जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को देखते हैं हाइड्रोजन की, तो वो है 2.1, और अगर क्लोरीन की देख लें तो वो 3 है। तो जो इनके दरमियान जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 1 के बराबर आ जाता है, या हम समटाइम्स इसको 0.9 भी कह देते हैं, क्योंकि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो 3 है, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.1 है। तो जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर 0.9 आ जाता है। तो हम इसको 1 भी कह देते हैं और कहीं कहीं पे इसको 0.9 भी लिखा हुआ है। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो काफ़ी कम है। एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज़ मोर, इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ विद ए ग्रेटर फोर्स। हम ये बात कर रहे हैं कि जो अट्रैक्शन है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी वैल्यू 3 है, जबकि हाइड्रोजन की 2.1 है। मैंने यहाँ पे आपको बात की है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका कम होता है, लेकिन होता है, जिसकी वजह से ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये आपको बात आगे क्लियर हो जाएगी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, देन वो आयोनिक बॉन्ड की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल कंपेरेबल तो नहीं है कि बिल्कुल सेम तो नहीं है, यानी कि 0.9 या ऑलमोस्ट 1 तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि क्लोरीन है उसकी तरफ ज़्यादा होती है, और वो उसको ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचता है। A partial negative charge is therefore created on chlorine, and in turn a partial positive charge on hydrogen due to electronegativity difference. इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से कि क्लोरीन का 3 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू और हाइड्रोजन की 2.1 है, तो जो अट्रैक्शन है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होती है, तो वो उसकी तरफ ज़्यादा शेयर हो रहा होता है। इसलिए जो क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। याद रखें, आयोनिक बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पे जब हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्लोरीन पे, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। इट क्रिएट्स पोलैरिटी इन द बॉन्ड एंड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो पोलैरिटी क्रिएट होती है बॉन्ड में, उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में आपने एग्जांपल्स में देखा था कि हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन की ली थी जिनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू थी, तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 था। इस वजह से हम उसको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कह रहे थे, जबकि जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 0.9 अप्रोक्सीमेटली अप टू 1 है। देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे ये देखें, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान पोलर कोवलेंट बॉन्ड को दिखाया हुआ है। यहाँ पे
2.2 ली गई है, कहीं कहीं जगह पे 2.1 भी ली जाती है हाइड्रोजन की, और यहाँ पे ये देखें इसकी 3.2 ली हुई है। इसके वैल्यूज़ कहीं लिटरेचर में चेंज भी हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन की 2.1 लेते हैं और क्लोरीन की 3 लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.2 ली है और क्लोरीन की 3.2 ली है, और इन्होंने जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला है तो वो 3.2 माइनस 2.2 इज इक्वल टू 1 निकाला है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है। अब ये देखें तो यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है इन्होंने कि जो डेल्टा साइन है ना, ये इंडिकेट करता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज को। अब हाइड्रोजन के ऊपर देखें तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जो इसका शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है वो देखें क्लोरीन की तरफ ज़्यादा जा रहा है और इसकी तरफ कम है। इसीलिए जो क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया हुआ है ड्यू टू दिस अट्रैक्शन टूवर्ड्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखें, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर है, और हम इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये साइन है डेल्टा, जो कि इंडिकेट करता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज को, दैट इज़ डिवेलप ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि डिवेलप होता है जब अनइक्वल शेयरिंग होती है। जो दो डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, उनके दरमियान जब अनइक्वल शेयरिंग होती है। द कंपाउंड्स रिजल्टिंग फ्रॉम पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड्स, और वो कंपाउंड जो कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की वजह से बनते हैं उन्हें हम पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल ली है वाटर की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की एंड हाइड्रोजन क्लोराइड की। अब वाटर में देखें तो हाइड्रोजन जो दो हैं उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे ये दो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं ये वाटर में, और इसी तरह से हाइड्रोजन फ्लोराइड को देख लें तो यहाँ पे एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसी तरह से हमने अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या इसे हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इस तरह से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। हमने अभी स्टडी किया कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स तब बनते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू थोड़ी सी हाई होती है, यानी ज़ीरो नहीं होती, जो कि हमने नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स में पढ़ा है कि सेम टाइप ऑफ एटम्स होने की वजह से वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू ज़ीरो होती है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं स्लाइड्स में। तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है तो वो फिर फर्दर कोवलेंट बॉन्ड नहीं रह जाता, वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं रह जाता, बल्कि वो आयोनिक बॉन्ड की तरफ चला जाता है। और हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि एक बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है या वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है? तो इसकी डिटर्मिनेशन हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ के थ्रू करते हैं। जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि जो एक केमिकल बॉन्ड है वो आयोनिक है या वो कोवलेंट है नेचर में। A bond formed between elements of high electronegativity and elements of low electronegativity are ionic in nature। हमने आयोनिक बॉन्ड में भी पढ़ा था कि जो हेलोजन ग्रुप है 17 ग्रुप, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू काफ़ी हाई होती है, उसके एलिमेंट्स जब मेटल्स के साथ, जो कि ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू काफ़ी लो होती है, जब उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो बॉन्ड आयोनिक इन नेचर होता है। और हमने NaCl की एग्जांपल भी पढ़ी थी, उसमें कि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये हमारे पास हेलोजन है क्लोरीन, और सोडियम हमारे पास अल्कली मेटल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। देयर इज़ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दैम, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यहाँ पे कोई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती। तो जो बॉन्ड बनता है, एलिमेंट्स ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ विल बी कोवलेंट इन नेचर,
कोवलेंट इन नेचर तब होगा एक बॉन्ड जब उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू कंपेयरेबल होंगी। वहाँ पे हमने आयोनिक बॉन्ड में बात की है कि जो हेलोजन ग्रुप है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ काफ़ी हाई होंगी और अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ बहुत लो होंगी, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ दो एटम्स की जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं कंपेरेबल है, यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो अब आपस में कोवलेंट नेचर का बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन की अगर आप एग्जांपल ले लें, मीथेन में CH4 में अगर देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, या नाइट्रोजन में देख लें, नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है और हाइड्रोजन, और अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान देखें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना कोई ज़्यादा नहीं है। ये देखें, जो हमारे पास नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 3 और जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 2.1 या 2.2 आप ले लें। तो देखें यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 0.9 का डिफरेंस आ रहा है, या 1 का भी कहीं कहीं कह देते हैं, अप्रोक्सीमेटली अप टू 1 का डिफरेंस आ रहा है। और लेकिन अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के मीथेन के केस में लें तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो 2.5 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.1 है। तो यहाँ पे देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है इसको भी हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि 2.5 एंड 2.1 में अप्रोक्सीमेटली जस्ट 0.4 का डिफरेंस आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और यहाँ पे जीरो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के केस में, इन अमोनिया के केस में 2.1 और 3 का जब हम लेते हैं डिफरेंस तो वो हमारे पास आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 0.9 के बराबर। तो जो इतना डिफरेंस होगा वो हम कहते हैं कि अगर ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान है तो ये तो ज़ीरो है, तो ये पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान है। और इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान अमोनिया में देख लें तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये आयोनिक बॉन्ड नहीं है। हम कब कहते हैं कि ये आयोनिक बॉन्ड है? अगर डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के दरमियान, अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसकी ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू और जो दूसरा एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत कम है, जैसे कि हम सोडियम और क्लोराइड के केस में देख लेते हैं, तो उन दो एलिमेंट्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू जो होती है वो 1.7 से ज़्यादा होती है। ये हमने कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान पढ़ा कि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.4 है। और अमोनिया के केस में देख लेते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 0.9 है। तो देखें, ये आयोनिक बॉन्ड तो नहीं होगा इन दोनों के दरमियान, बल्कि इन दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन अगर दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 1.7 से ज़्यादा हो जाती है तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड बनता है। इफ़ इट इज़ लेस देन 1.7, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 1.7 से कम है तो जो बॉन्ड बनता है दो एटम्स के दरमियान उसे हम कह देते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड है। आप लोगों को इस बात समझ आ गई होगी कि अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 1.7 से ज़्यादा है तो उन दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। लेकिन अगर दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 1.7 से कम है तो हम कहते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। इस तरह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं वो हमें हेल्प करती हैं इस चीज़ को डिटरमाइन करने में कि ये जो दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है ये आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है। होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हमने आज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा कि अगर दो से सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। और हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन की एग्जांपल भी पढ़ी। फिर हमने पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा कि अगर दो एटम अगर वो सिमिलर नहीं हैं लेकिन उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ हैं वो भी सेम नहीं है, उनके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो जो बॉन्ड होगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा।
और फिर हमने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ा, जब हमने एग्जांपल को देखा हाइड्रोजन क्लोरीन की, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड के बनने से, जो कि एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 0.9 होती है। और हमने डेल्टा साइन के बारे में भी पढ़ा, जो कि यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड्स बनाते हैं, इसी तरह से जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो पोलर कंपाउंड्स बनाते हैं। और हमने पोलर कंपाउंड्स की एग्जांपल देखी वाटर, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। देन हमने डिटरमाइन किया कि आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड की डिटर्मिनेशन हम कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ के थ्रू, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू दो एटम्स के दरमियान 1.7 से ज़्यादा होगी तो आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा, और अगर 1.7 से कम होगी तो वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप सो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स को। सो आप ये पढ़ते रहें, साथ कंटिन्यू करेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपको इजीली समझ आता जाएगा, क्योंकि इजी रह जाता है ना जब आप वीडियोस के साथ सुनते हैं और रिवाइंड करते रहते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं आते आप बैक जाते हैं, आप इसकी स्पीड भी अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट लेक्चर।